नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल और मेरे साथ हैं मनीष शर्मा। तो दोस्तों, आज आईपीएल का 57वां मैच खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस ने शानदार परफॉर्मेंस किया और 62 रन से मैच जीतने में सफल रही और इस तरह से गुजरात की टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। और आज के मैच में गुजरात के गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया और यही कारण था कि लखनऊ की टीम 145 रन के टारगेट को पूरा नहीं कर पाई और लगभग 82 के आसपास लखनऊ की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और इस तरह से गुजरात यह मैच 62 रन से जीतने में सफल रहा। तो आइए हम आज बात करेंगे कि लखनऊ से कहाँ पे गलती हुई, उनके बल्लेबाज क्यों नहीं चले, क्या वो इस पिच को समझ नहीं पाए और जिसके कारण उनकी पूरी टीम केवल 82 रन पर ही आउट हो गई। सर, सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ गलती होगी लखनऊ के बल्लेबाजों, क्या लगता है आपको? देखिए विशाल, इस मैच की जो 2 अहम बातें हैं, वो जो अगर मैं मैन ऑफ द मैच कह दूँ, इसमें मुकाबले का मैन ऑफ द मैच जो रहा वो पिच रही। देखिए इतने मैच हो गए हैं, अभी तक हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। पहली बार इस तरह की पिच मिली। हालाँकि जब भी कमेंटेटर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जब भी पिच देखते हैं, कप्तान अपने आकलन में गलत साबित हुए हैं। कभी कुछ बताते हैं, कभी बॉलिंग पिच होती है तो बैटिंग पिच निकल आती है, ज़्यादातर ऐसा होता आया। इस बार सारे विशेषज्ञ और ज़्यादातर कैप्टन पिच के आकलन में, पिच की रीडिंग में गलत निकले। आज हार्दिक पांड्या ने बैटिंग करी, टॉस जीत के पिछले, क्योंकि 4 मैचों में ये भी एक ट्रेंड था कि जो पहले बैटिंग कर रहा था उसे जीत मिल रही थी। तो हालाँकि उन्होंने आकलन देखा होगा, पिच देखी होगी। ये भी था, इस पिच में सीम रो के लिए भी था, जो आखिर में तस्वीर निकल कर आई, उसमें स्पिन रो के लिए भी था। लेकिन स्पिन रो के लिए ज़्यादा निकला एट द एंड ऑफ द डे। और दूसरी बात, जो एक ही बड़ा अंतर कर गई इसमें, वो रही अप्रोच। जी। अप्रोच, जी। रवैया, जिसे हिंदी में कहते हैं, एप्लीकेशन। आप कैसे अप्लाई करते हो? देखिए इस पिच पर धैर्य की ज़रूरत थी। मनमर्जी यहाँ पर नहीं चल सकती थी। दादागिरी नहीं ही चल सकती थी। और कैसा धैर्य चाहिए था? वैसा धैर्य चाहिए था विशाल, जैसा शुभमन गिल ने दिखाया। जी हाँ। आखिर तक नॉट आउट गए, 1-2 स्वीप को छोड़ दें, घुटना टेक कर श श और एक आधा शुरुआती में वो हाँ, कैच अनकम्फर्ट रहे, कैच भी छूटा एक था कैच उनका। को छोड़ दें, तो बाकी समय जो धैर्य चाहिए होता है, वैसा धैर्य शुभमन गिल ने दिखाया। धैर्य को मैं और आगे बढ़ाऊँ, तो धैर्य मतलब बॉल को बल्ले पे आने दिया। वो बल्ले गेंद के पीछे नहीं गए, उन्होंने बल्ला फेंका नहीं, उन्होंने गेंद का इंतज़ार किया और वेट किया बॉल का। और यही एक मेन कारक रहा। देखिए ये विशाल ऐसा स्कोर नहीं था जो इस पिच पे प्राप्त नहीं किया जा जी सकता था। हाँ। सिर्फ़ बल्लेबाजों को क्या करना था, गेंद का इंतज़ार करना था, धैर्य दिखाना था। लेकिन ना वो धैर्य कप्तान ने दिखाया, ना वो अ, क्विंटन डिकॉक ने दिखाया, और बाद के बाकी के बाई बल्लेबाज बल्लेबाजियों ने तो एक मौके को तो गँवा ही दिया, गँवाए थे। बल्कि विव बहुत ही ज़्यादा जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है विशाल। और सर, सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि राहुल आज के मैच में परफ़ॉर्म नहीं कर पाया और वो मतलब शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि वो हड़बड़ में है, मतलब जल्दी से खेलकर वो मैच को निपटा देना चाहते देखिए थे। उनके अप्रोच के बारे में आप क्या कहना देखिए चाहेंगे? बात वही अप्रोच की आ रही है। देखिए केएल राहुल कोई ऐसा नहीं है, बड़े इंटेलिजेंट है, अच्छी खेलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, कैप्टन ज़िम्मेदार है सालों से। देखिए उन्होंने फील्डिंग करी पहले, उन्हें पता होना चाहिए था पिच कैसी चल रही है, कैसी अप्रोच शुभमन गिल की रही है। जी। और ये देखिए ये ओवर कॉन्फिडेंट होने की निशानी है। आज ये साफ हो गया, और साफ ही नहीं हुआ, मैं बार-बार कहूँगा इस बात को। अगर जब-जब ऐसी पिच मिलेगी, अगर राहुल ऐसे ही खेलेंगे, तो ऐसा ही हाल होगा, या बाकी बल्लेबाज जो खेलेंगे, चाहे क्विंटन डिकॉक हो। क्योंकि अब राहुल की बात करें कि 2 गलती हुई, एक तो उन्हें जाते ही दोनों बल्लेबाजों को पावर प्ले में धैर्य दिखाना था। अगर पावर प्ले में रन भी नहीं आते, 30-35 रन नहीं आते, तो कोई तूफ़ान नहीं कोई होने जा तूफ़ान रहा क्योंकि था। लक्ष्य बड़ा नहीं था। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं था, कोई दबाव नहीं था। अब राहुल ने पहली गलती तो ये करी कि शुरुआत में ही शॉट खेलने चले गए। दूसरी गलती ये करी कि शॉट खेला तो गलत शॉट सिलेक्शन रहा, वो पोज़ीशन में नहीं थे, वो पुल शॉट खेलने की पोज़ीशन में नहीं थे। सीधी गेंद, वो ऊपर की गेंद थी, ज़्यादा ऊपर की, तो उन्हें बल्ले का टॉप एज लेकर खड़ी हो गई। तो राहुल को तो बिग ब्लेम लेना ही होगा। लेकिन उनके बाद देखिए, उनके बाद जो बैट्समैन आए, 2 बल्लेबाज स्टंप आउट हुए। जी। 2 बल्लेबाज स्टंप आउट हुए, आप आयुष बडोनी आउट हुए, कृणाल पांड्या आउट हुए। राशिद के, देखिए जब ऐसी पिच मिलती है, जब टप्पा पड़ने के बाद गेंद धीमा आता है, तो होता क्या है, एक स्पिनर के लिए थोड़ा-सा उन्हें पता चल जाए पिच कैसा चल रहा है, वो हवा में और धीमा खींच लेते हैं, और राशिद ने वही काम किया। और उन्होंने ऐसा उतावलापन दिखाया, मानो
कृणाल पांड्या ने भी ऐसा उतावलापन दिखाया, आयुष बडोनी ने भी ऐसा उतावलापन दिखाया, मानो वो 180 रन का पीछा कर रहे थे, मानो जी। उन पे 10 ओवर प्रति रन से ज़्यादा का दबाव आया। तो अगर सवाल आ गया वहीं का अप्रोच का, आप वैसी अप्रोच से नहीं खेले, जैसी अप्रोच की ये डिमांड पिच कर रही थी विशाल। जी। और यही बात आपने सही कहा सर, क्योंकि आपने देखा कि कुछ जो बल्लेबाज थे रन आउट भी हुए हैं, जैसे स्टोइनिस हो गए रन आउट, फिर हुडा के अप्रोच के बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी मतलब उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए आज के मैच में, जो कि आज बहुत अच्छा मौका था कि वो फिर से एक बार खुद को साबित करें और टीम को जीत दिला सके। नहीं क्या देखिए, कहना चाहेंगे आप? अगर आप लखनऊ की उसकी लखनऊ की बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं गुजरात की पारी की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए हुडा ने तो 27 रन बनाए हुँ। और वो भी अपने स्वभाव के अनुकूल ही एक खेले। तरह से 26 गेंदों में 26 गेंद। 27 रन बनाए हुँ। उन्होंने। तो एक बात ये होती है, देखिए जब मैं फिर उस पर आ रहा हूँ आज, क्योंकि इस मैच में जो अंतर पैदा किया है, किसी खिलाड़ी ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन नहीं किया। अगर किसी की भी तारीफ करूंगा मैं ज्यादा, शुभमन गिल की तारीफ करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बल्लेबाजों के धैर्य का टेस्ट होना था। कौन बल्लेबाज गेंद का इंतजार करता है, कौन बल्लेबाज जो है कदमों का इस्तेमाल करके गेंद के पीछे भागता है। जी। तो या तो भागो या इंतजार करो, भागो या इंतजार करो। तो ये पिच थी गेंद का इंतजार करने की। आप लेट खेलें बॉल को, जितना लेट हो आप इंतजार करके खेलें। लेकिन जब आप आयुष बडोनी की तरह जाएंगे, आप कृणाल पांड्या की तरह जाएंगे, आप केएल राहुल। के साथ जाएंगे, तो यही होगा। देखिए बात ये होती है, इनके साथ दिक्कत ये अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है। केएल राहुल भी अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज हैं और क्विंटन डिकॉक डिकॉक। भी, ये अटैक करके खेलना पसंद करते हैं। लेकिन सवाल आ जाता है, क्या आप इस अटैकिंग स्वभाव से बेड़ा पार कर पाओगे? वो जो बाधाएं आती हैं, क्या उसे पार कर लोगे? नहीं पार कर सकते आप, और नहीं कर पाए। आपको जो धैर्य दिखाना था, जो अप्रोच दिखानी थी, जो एप्लीकेशन आपको दिखानी थी, मानसिक रूप से आपने वो अमल में खुद को नहीं लाया। तो यही था कि आज लखनऊ के बल्लेबाज पूरी तरह से लगभग पिच को का जो होता है सर कि आपको पिच पर ठहर कर तो उनके मिजाज को समझ कर पारी को आगे बढ़ाना है, पार्टनरशिप करना है, क्योंकि देखिए आप पार्टनरशिप भी नहीं हुई। ये भी एक मुख्य कारण रहा इस नहीं, पार्टनरशिप लखनऊ की होती पारी में। पार्टनरशिप होती कहाँ से? वही तो। पार्टनरशिप का स्पेस ही कहाँ? 13 13 दशमलव कुछ ओवर में तो आप सिमट गए, सबसे ज़्यादा तो ढेर सिर्फ हो हुडा गया। 27 रन और हाँ, कोई भी नहीं, 20 हुडा रन से तो ज़्यादा। गुजरात टाइटंस के हैं। हुँ, तो बात ये है कि जो दीपक हुडा हाँ, लखनऊ के सर, हाँ, हाँ, जो कि 27 रन हाँ, ही सर्वश्रेष्ठ हाँ, स्कोर है 27 रन सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। लखनऊ के। बात ठीक है आपकी। हुडा ने अपने स्वभाव के अनुकूल ही गए। देखिए अ, हो गया ठीक है, स्वभाव है, चल गया, आप चल गए तो चल गए। लेकिन जो अप्रोच चाहिए, वो नहीं था। कुछ देखिए अपनी जब आप ऐसी पिच पाते हैं, ऐसी मिट्टी मिलती है आपको जहाँ पे गेंद धीमा आ रहा है, आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना होता है। जी। आपको मनोस्थिति पे कंट्रोल करना होता है। आपको जब जितनी ज़्यादा अटैकिंग बैट्समैन, आपको लगातार अपने से बात करनी होती है। कैसे बात करनी होती है? आपको ऐसा बात करनी होती है कि नहीं, मुझे अपना ऐसा गेम नहीं खेलना, मुझे पिच के हिसाब से खेलना, मुझे गेंद का वेट करके खेलना। सिर्फ बैट्समैन को कॉन्टिन्यूसली हैव टू टॉक हिमसेल्फ। अगर बल्लेबाज पिच पे है, मुझे ज़रूरी धैर्य दिखाना, मैं गेंद का इंतजार करके खेलूँगा। और ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप बाहर से केएल राहुल ने, बाकी बल्लेबाजों ने, गौतम गंभीर ने, मैनेजमेंट ने देखा पहले सेशन में जब बल्लेबाजों को उतर रहे थे, तब ये मैनेजमेंट का काम भी था। उन्हें बताना था अप्रोच कैसी रखनी जी। है। इट्स अ डिफरेंस इज़ ऑल अबाउट ऑफ अप्रोच। और सिंस दे डिडन्ट अडॉप्ट द राइट अप्रोच, देन द रिजल्ट वाज़ व्हाटएवर केम, इट वाज़ बाउंड टू बी हैपन विशाल। लखनऊ के लिए ये यकीनन आज का मैच अच्छा नहीं रहा, लेकिन गुजरात के लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि राशिद खान 4 विकेट लेने में सफल रहे और वो अब लग रहा है कि हाँ, नहीं, अब बिल्कुल, मज़ा आने वाला है। ये बढ़िया। देखिए जब बड़ा खिलाड़ी वो होता है, जब उसे अपने अनुकूल हालात मिलते हैं, चाहे वो अ, सॉरी, जब उसे अपने अनुकूल हालात मिलते हैं, तो बड़ा खिलाड़ी की पहचान ये है, उसे दोनों हाथों से भुनाने में देर नहीं लगाता। राजी रा राशिद खान बड़ी रेपुटेशन पे थे, पिछले मैचों में विकेट नहीं मिल रहे थे। उन पे उँगली भी उठ रही थी कि राशिद खान को क्या हो गया, तकनीकी खामी आ गई है, कुछ वो हो गया है, कुछ गलत किया जा रहा है। लेकिन आज जैसे ही उन्हें मनपसंद पिच मिली, कुछ नहीं किया उन्होंने, हवा में गेंद को धीमा छोड़ा, गति धीमी छोड़ी और बाकी बल्लेबाजों ने उनके अपना काम क
तो गिफ्ट ये गिफ्ट गिफ्ट दे गिफ्ट दे दिया। दिया हाँ, विकेट, और गिफ्ट। ये भी एक प्लस पॉइंट ये रहा, आपको बता दूं कि राशिद खान ने टी20 क्रिकेट में 450 विकेट पूरे कर लिए हैं, और वो केवल तीसरे गेंदबाज हैं जिन्होंने 450 या उससे ज़्यादा विकेट टी20 क्रिकेट में लिए हैं। तो एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है राशिद खान की, क्योंकि अभी वो मान के चलिए 23 से 24 साल के हैं सर, और 450 टी20 विकेट लेना इतनी कम उम्र में, आप क्या कहेंगे? नहीं, राशिद खान की प्रतिभा क्या है? हम्म, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, किसी पूरी को। दुनिया ने देखा है। हर दुनिया की लीग में खेलते हैं, दुनिया के सबसे महँगे क्रिकेटर हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर हैं, पेशेवर क्रिकेटर हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ पे खुद को ढाल लेते हैं, उनकी नैसर्गिक प्रतिभा बहुत बड़ी है। कम से कम इस फ़ॉर्मेट में तो जो उनका कोई चीज़ साथ उनके नहीं। पास है, और तो उसमें वो अपने क्षेत्र के चैंपियन हैं। दुनिया में देखिए जो कलाई के स्पिनर हैं, आज उनका अकाल है, जो बहुत ज़्यादा पहले हमने देखा है शेन वॉर्न का दौर था, उसके बाद आए। तो राशिद खान है, एक अलग तरह की प्रतिभा है। दुनिया के बल्लेबाज हैं, अभी हमने पिछले मैच में देखा कि केरन पोलार्ड उन्हें पढ़ ही नहीं पाए, पढ़ ही गूगली नहीं हो पा नहीं रहे पाए। यार। तो आज भी इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद दुनिया के बल्लेबाज उन्हें हाथ से देखकर नहीं पढ़ पाते कि गूगली आ रही है या लेग स्पिन आ रही है। तो अ, ये उनकी खासियत है राशिद खान की गेंदबाजी। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की, जो पहली टीम बनी क्वालिफाई करने वाली। तो एक नई टीम, और इतना जल्दी इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना और सीधे क्वालिफाई करना, 9 मैच वो जीत चुकी है सर। और अब आप क्या सोचते हैं उनकी रणनीति आगे क्या होगी? नहीं, शुरू से ही वो देखिए जो खिलाड़ी जो ना बाइंग है स्क्रैच से, हमने जब विवेक होते हमने लगातार बात करी है। 2 टीमें शुरू से ही मैंने 3 तीसरा चौथा बुलेटिन कर रहे थे, शो कर रहे थे। तभी कहा कि देखिए ये 2 टीम हैं, गुजरात और लखनऊ। मैंने जोर देते हुए कहा था ये परेशान करेंगी, हुँ, ये परेशान करेंगी, और आज ये दोनों लगभग-लगभग लगभग प्लेऑफ में एक तो पहुँच ही पहुँच ही जाएँगी, गई है एक पहुँच गई है लखनऊ और दूसरी भी पहुँच का, जाएगी। ऑफ़िशियली ऐलान तो कुछ इन दिन में इन हो इन जाएगा। टीमों के पास क्या है, देखिए इन टीमों के पास आप लखनऊ का देखेंगे, बैटिंग डिपार्टमेंट बहुत मजबूत है, बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत मजबूत है, गहराई बहुत है, और सेम कैन बी सेड अबाउट द गुजरात टाइटंस एज़ वेल। उनके पास भी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, उनकी गहराई बहुत अच्छी है। आप देखिए जो जेसन होल्डर जो जैसा जो है, वो लखनऊ के हैं, हाँ, जेसन होल्डर। लखनऊ की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे वो नंबर 7 पे आता है नहीं? और जी, आप गुजरात में देखेंगे तो राशिद खान उनके इतने नीचे लास्ट आते हैं में नंबर 8 कभी-कभी पे। कैमियो वो खेल के हाँ, धमाल कैमियो मचा खेल के देते हैं। हमने देखा कैसे-कैसे छक्के जी, लगाए। तो ना केवल इन दोनों टीमों के गेंदबाजी और बल्लेबाजी विभाग एक अलग स्तर के हैं, एक बात। जिस स्तर के हैं, उस स्तर के हिसाब से उन्होंने प्रदर्शन किया, तीसरी बात। और इनमें गहराई है, इनके क्रम में। ये एक अच्छा एलिमेंट है। तो यही वजह है, 3-4 वजह हैं कि इनका सबका कॉम्बिनेशन मिला के ये टीमें बाकी टीमों से संतुलन के मामले में अलग ही दिखती, ना केवल कागज़ पे अलग दिख रही हैं, बल्कि प्रदर्शन में भी अच्छा दिख रही हैं। और कोई आश्चर्य की बात नहीं, अगर इन दोनों में से कोई एक चैंपियन बन बन जाता जाए। है, तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी विशाल। और ये बिल्कुल सही है आपने कहा, क्योंकि सीज़न की शुरुआत से ये दोनों टीमें सही रणनीति के साथ मैदान पर उतरी हैं, आज और सही अप्रोच के साथ आज खेली है। गौतम गंभीर बीच में इंटरव्यू कर रहे थे, छोटा-सा इंटरव्यू हुँ, लिया था दीपदास गुप्ता ने, उन्होंने बाइंग के लिए सवाल पूछा था। हुँ, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में गौतम गंभीर ने कहा, आई एम एग्री विद गौतम। उन्होंने कहा कि 50% का काम आपका टेबल पे हो जाता है, अगर आप अच्छी बाइंग करते हैं। कर लेते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है, और ये बयान अ, अभी तो खैर हो चुकी, ये बाकी बाकी फ्रेंचाइजियों की इस संदर्भ में गलती कर गए वो। जी हाँ, तो ये था, आज हमने देखा कि गुजरात ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। और लेकिन एक चीज़ और है सर, गुजरात भले ही प्लेऑफ में पहुंच गई, लेकिन हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस एक बार फिर थोड़ा सा ग्राफ उनका नीचे गया है, क्या कहते हैं इसे? देखिए चिंता की बात है, चिंता की बात टीम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जी, और यकीनन। सवाल सोशल मीडिया पे और क्रिकेट पंडितों के बीच, हम जर्नलिस्टों के बीच चलने शुरू हो गए हैं। आप नंबर 3 पे आ रहे हैं, 5 पारियों में आपने रन नहीं बनाए, और अगर आप रन भी बना लेते, आप 5 पारियों में लगातार 50 भी बनाते थे। सवाल ये है कि टीम इंडिया में आपका सिलेक्शन, जब वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्टेड टीम चुनेंगे, तब आप कैसे चुनेंगे? सिलेक्टर आपको तब रेट देंगे, तब आप डिज़र्व टू बी कंसिडर्ड, हुँ, कि जब आप लगातार बॉल डालेंगे। आपने पिछले साल आईपीएल में एक भी गेंद नहीं डाली थी। जब वर्ल्ड कप में गए थे, तो आप आलोचना हुई, मीडिया ने कहा कि हार्दिक पांड्या को किस लिए चुना गया? जब ऐसे बल्लेबाज ही चुनना है सिलेक्टर को, तो बल्लेबाज तो बहुत हैं। अब आप नंबर 3 पे आ रहे हैं, तो फिनिशर का जो स्पेस था, वो तो आप खुद खत्म कर रहे हैं। आप हुँ। सेलेक्टर आप
कि आप पोटेंशियल पे जब आपको तो पोटेंशियल ही काफ़ी नहीं होती ना, आपको लगातार उस क्रम पे साबित भी करना होता है, जैसा दिनेश कार्तिक कर रहे हैं, रेपुटेशन। तो जब आप नंबर 3 पे खेलेंगे और गेंदबाजी नहीं करेंगे, तो क्या आप ऐसे बल्लेबाज, मुझे नहीं लगता सिलेक्टर्स अब ये फैसला लेंगे। हाँ, एक चीज़ कहने है का मतलब कंसर्न मैं जी। कह रहा हूँ कि उन्हें लगातार नियमित अंतराल पे हर दूसरे तीसरे मैच में बॉलिंग भी करनी होगी। विकेट का सवाल बिल्कुल। बाद में उठता है, उन्होंने दिखाना होगा सिलेक्टर को, मैं आई कैन बॉल एज़ वेल। हार्दिक पांड्या के संदर्भ में ये थोड़ा-सा यकीनन चिंता का विषय है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप होना है इस साल अक्टूबर में और पिछला वर्ल्ड कप में जिस तरह का भारत का परफॉर्मेंस रहा था, तो वो काफ़ी निराशा भरा रहा था। तो ये उम्मीद हम लोग इस बार कर रहे हैं कि हार्दिक को यदि टीम में सिलेक्शन होता है तो वो गेंदबाजी भी करे। करनी पड़ेगी उन्हें, जी। उन्हें विशाल करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ही डज़न्ट डिज़र्व टू बी कंसिडर्ड, इवन टी20 वर्ल्ड कंसिडर्ड, कप। क्योंकि ही डज़न्ट इफ ही कीप कंटिन्यू बैटिंग देन ही डज़न्ट he will not able to fulfill the criteria to be selected. तो ये भले ही हार्दिक पांड्या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं एज ए प्लेयर, लेकिन कप्तान के तौर पे उन्होंने अपनी टीम को क्वालीफाई करा दिया है आईपीएल में। तो दोस्तों आज लखनऊ और गुजरात के बीच मैच खेला गया। गुजरात ने यह मैच जीत लिया है और प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। तो ये था आज लखनऊ और गुजरात में क्या रहा खास। तो ऐसे ही तमाम क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए आपको एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना एक से एक बढ़कर दिलचस्प खबरें स्पोर्ट्स से जुड़ी लाते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मुझे और मनीष शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे और आपसे बात करेंगे। तब Good तक night. आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट।